अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जुबैर राणा। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं व्हाट्सएप के बारे में मुकम्मल डिटेल। तो दोस्तों, हर एक के मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप तो इंस्टॉल होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप के अंदर कैसी ऐसी चीज़ है जो वीडियो वीडियो बना के लाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी कैसे लगाते हैं, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी क्या है, व्हाट्सएप के अंदर कौन से ऐसे हिडन से हैं जो हम यूज़ नहीं कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप के बारे में कुछ भी नहीं जानते, व्हाट्सएप इंस्टॉल की हुई है उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं इसके बारे में पता। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए भी है जिन्हें व्हाट्सएप के बारे में पता भी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसकी प्राइवेसी 100% कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो फर्स्ट में पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आप जो है व्हाट्सएप को अपने ऑन कर लें। जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को ऑन करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है 3 डॉट्स का। ये 3 डॉट्स हमारे पास ऑप्शन आता है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है हमने। सेटिंग ये हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है। सेटिंग में जैसे ही हम जाते हैं तो सेटिंग के बाद हमारे पास इस तरह से विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी विंडोज़ स्क्रीन्स हमारे पास, जहाँ पे लिखा हुआ है मेरा आईडी का नेम लिखा हुआ है, उसके साथ हमारे पास अकाउंट लिखा हुआ है। अकाउंट के अंदर क्या चीज़ है, चैट्स है, उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, फिर उसके बाद स्टोरेज है और हेल्प है और इनवाइट है। तो दोस्तों, इसको वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो अकाउंट क्या चीज़ है। इस अकाउंट को डिस्कस करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं अकाउंट क्या चीज़ है। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी। प्राइवेसी का हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, प्राइवेसी है, सेकंड सिक्योरिटी है, और थर्ड में है हमारे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और फोर्थ में है जनाब चेंज नंबर। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो ये लगाएंगे। अगर आप रिक्वेस्ट इन्फो, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है। जी तो दोस्तों, फर्स्ट हमारे पास प्राइवेसी है। प्राइवेसी को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसको करते हैं कि लास्ट सीन क्या चीज़ है। दोस्तों, लास्ट सीन उसको कहते हैं कि आपने, यानी कि आप कब ऑनलाइन होते हैं और कब ऑफलाइन होते हैं, यानी कि आप कब ऑफलाइन होकर जाते हैं। आपका टाइम टेबल जो है वो आपके नेम स्क्रीन के साथ वो शो होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों, इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। दोस्तों ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि जब मैं ऑनलाइन हुआ हूँ तो हर बंदा देख सके इसको, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, एवरीबॉडी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट जो हैं, जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए हुए हैं, सिर्फ वही इसको देख सके, तो आप माई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि नो बॉडी। नो बॉडी का मतलब है कोई भी इसको ना देख सके। तो दोस्तों, इसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं हम। इसको ओपन जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एवरी वन पे क्लिक करके हम बैक जाते हैं, और बैक जाके हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे खोलता हूँ इसका नंबर। यहाँ को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों, मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट, ओनली माय कॉन्टैक्ट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि एवरीबॉडी, मेरी जो पिक्चर है वो उसको हर बंदा देख सके, यानी जो मेरे साथ ऐड है वो भी देख सके और जो ऐड नहीं है वो भी देख सके। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगाया है कि माय कॉन्टैक्ट, जो मेरे साथ ऐड है मेरी फ़ोटो को देख सकें, तो यहाँ पर हम करते हैं माई कॉन्टैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फ़ोटो को कोई भी ना देख सके तो आप इसको नो बॉडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं इसको करने के लिए कर रहे हूँ, इसको माई कॉन्टैक्ट मैंने किया इसको। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कि अबाउट कॉन्टैक्ट्स, यानी कि
जो अबाउट है आपके, जो आपने प्रोफाइल के अंदर या नेम के अंदर अपना कुछ बायो लिखा हुआ है, वो कौन कौन देख सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। इसमें भी ऐसी है कि एवरीवन, हर बंदा देख सके। माय कॉन्टैक्ट सिर्फ जिसको जो कॉन्टैक्ट ऐड है वो देख सके। और थर्ड में आता है नो बॉडी, कोई भी ना देख सके इसको। तो दोस्तों मैंने किया है माय कॉन्टैक्ट। अब मैं दिखाता हूँ कि अबाउट क्या चीज़ है। बैक जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको फर्स्ट में ये ऑप्शन नज़र आ रहा है नेम के साथ, ये वाला। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको विंडो नज़र आती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे ये देखें, ये नेम है और ये है अबाउट, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये चीज़ है, ठीक है। अबाउट का इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखिएगा, ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ मुख्तलिफ स्टेटस लगा सकते हैं। अगर आप मीटिंग के अंदर हैं तो आप मीटिंग का स्टेटस कुछ लगा सकते हैं, आई एम इन मीटिंग। अगर आप अवेलेबल हैं तो अवेलेबल का लगा सकते हैं, बिज़ी हैं तो बिज़ी में लगा सकते हैं। ऐड दी मूवीज़, कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी के बारे में लगा सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के बारे में लगा सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं कैन नॉट टॉक, यानी कि मुझसे टॉक ना करो, मुझसे बात ना करो, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है, कॉल ना करो, ठीक है। अगर बैटरी अबाउट टू डाई, अगर बैटरी आपकी लो है तो बैटरी के बारे में ही बता सकते हैं। तो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि आप कोई भी स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टेटस शो हो रहा है वतुइज़्ज़ु मन तशाउ तुज़िल्लु मन तशाउ, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो देखें दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टेटस जो है वो ऐड हो गया, ये देखें ऐड कर दिया। तो दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से अबाउट में हम स्टेटस को ऐड करते हैं। बैक जाते हैं, वैसे ही हम अकाउंट में आते हैं। प्राइवेसी में भी हम कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीखा था कि स्टेटस कौन कौन देख सकता है और ये चीज़ें कौन कौन देख सकता है, सॉरी अबाउट कौन कौन देख सकता है। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि हमारा जो स्टेटस है हम लगाते हैं वो स्टेटस कौन कौन देख सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्लिक करते हैं इसको दोस्तों, देखते हैं कि माय कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि कोई स्पेसिफिक बंदों को आप शेयर करना चाहते हो। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि मेरे ये जो लोग हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ यही देख सकें, 3-4 लोगों को मैंने कनेक्ट किया, सिर्फ ये स्टेटस देख सके, तो इसको हम देखे तो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो अपडेट का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको हम क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। सिर्फ वही बंदे देख सकेंगे स्टेटस जिसको आपने मेंशन किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड में ये दोस्तों आता है हमारे पास ओनली शेयर विद। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है दोस्तों, ओनली शेयर विद, यानी कि ओनली शेयर का मतलब है किसी एक बंदे को आप शेयर कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है यहाँ पे जिसके हो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अकबर, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आप अपना दोस्त सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको सिलेक्ट किया, बैक करता हूँ दोस्तों। तो माय कॉन्टैक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ कि मेरे कॉन्टैक्ट सिर्फ देख सकें। इसको डन करते हैं दोस्तों। डन करने के बाद दोस्तों नीचे आता है रीड रिसेप्ट। ये देखो दोस्तों, रीड रिसेप्ट में क्या होता है कि रीड रिसेप्ट कहता है कि इफ़ टर्न ऑफ, अगर आप इसको टर्न ऑफ कर देते हो तो टर्न ऑफ करने के बाद ये क्या करता है कि आप कहीं भी मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ऑन ही रखना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या आता है ऑप्शन के ग्रुप्स, यानी ग्रुप में आप कौन कौन बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो दोस्तों देखो, एवरीवन हु कैन ऐड मी टू ग्रुप, एवरीवन कर सकता है, माय कॉन्टैक्ट कर सकता है, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, यानी कि उसी तरह जिस तरह आपको मैंने बताया आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लाइव लोकेशन। यहाँ पे लाइव लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। लाइव लोकेशन यानी कि जो लोकेशन हम दे सकते हैं किसी को अपनी लाइव लोकेशन। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो लाइव लोकेशन भी बनाई थी, आप वो मेरी वीडियो का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ उसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों, आप किसी को और ब्लॉक करना चाहते हैं किसी को कि ये जो बंदा जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट से ब्लॉक हो जाए और मेरी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर या स्टेटस या कुछ भी व्हाट्सएवर कोई भी चीज़ नहीं देख सके, तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करके आप यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा है दोस्तों, ये सबसे ऊपर ये मैं दिखाऊं अगर आपको, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दायरा किया है राउंड में। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि इसको अहमद ये लिखा हुआ है, इसको मैं ब्लॉक करता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैंने ब्लॉक किया तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे लिखा आ गया हैज़ बिन ब्लॉक्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको ब्लॉक से रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी के भी क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा है अनब्लॉक, तो अनब्लॉक कर देंगे तो दोबारा से ये अनब्लॉक हो जाएगा। बैक चलते हैं दोस्तों, ये कवर हो गया दोस्तों। ये लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है दोस्तों कि फिंगरप्रिंट कैसे करते हैं। फिंगरप्रिंट ये ऐसी प्राइवेसी है कि आपका कोई अगर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप ओपन भी कर लेता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो फिंगरप्रिंट का आएगा। आपने फिंगरप्रिंट जब तक नहीं लगाएंगे तो आपकी व्हाट्सएप ओपन नहीं होगी दोस्तों। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, यानी अनलॉक विद फिंगरप्रिंट। ये देखें
यानी फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है तो आप इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। वो आपसे एक पूछेगा, जैसे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ अभी यहाँ पे, ये देखें ऑफ़ किया मैंने। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें मेरे से कन्फर्म फिंगरप्रिंट पूछता है। तो मैं जैसे ही फिंगरप्रिंट अपनी लगाता हूँ तो फिंगर ओपन होती है, तो वो सब कुछ ऑन हो जाता है। तो दोस्तों मैंने फिंगरप्रिंट अपना लगाया हुआ है यहाँ पे, और 1 मिनट का सेकंड लगाया हुआ है, 1 मिनट लगाया हुआ है कि आफ्टर 1 मिनट जो है वो ये जो फिंगरप्रिंट है ये इसको अलाउ कर दे। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोसीजर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, इमीडिएटली लगा सकते हैं फ़ौरन से, यानी कि अलाउ कर दे, आफ्टर 30 मिनट इसको लॉक कर दे। ठीक है, नीचे दोस्तों नीचे सबसे थर्ड पे जो हमारे पास आता है शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन, यानी कि जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो कंटेंट वो नोटिफिकेशन में शो हो जाए। किसी किस्म का नोटिफिकेशन आता है सेंडर रिसीवर का, वो नोटिफिकेशन में ऊपर शो हो जाए, इसका मतलब ये है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं, ये देखें दोस्तों हमने ये चीज़ प्राइवेसी तो हमारी आज कवर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में भी दोस्तों हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने प्राइवेसी कर ली है, इतना हमारे पास बहुत है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन के पास। 2 स्टेप वेरिफिकेशन दोस्तों क्या है, इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास अनेबल का ऑप्शन आता है। अनेबल में आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे पिन लगा सकते हैं, यहाँ पे पिन कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 6 या कुछ भी ऐसे लगा के तो इसको डन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने नहीं लगानी यहाँ पे, तो मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको। तो इसको हम बैक करते हैं यहाँ पे। तो बैक जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास बैक पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे बैक जाते हैं, तो इसको ऐसे बैक ले जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि आप अगर चाहते हैं कि मैंने ये नंबर जो है वो दूसरे व्हाट्सएप पे बनाना था, ये व्हाट्सएप पे एम ही लगा दिया मैंने नंबर, मैं किसी और जगह लगाना चाहता हूँ ये नंबर, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली आप इसके नंबर को क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही नंबर को क्लिक करते हैं और नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि एंटर दी ओल्ड नंबर, जो आपने पहले नंबर लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये नंबर मैंने किसी और व्हाट्सएप पर लगाना था, ये कहीं और लगाना था, तो आप क्या करोगे दोस्तों, न्यू नंबर का ऑप्शन नीचे आ रहा है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ओल्ड लगाएंगे, मैं मेंशन करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे आपने ओल्ड नंबर लिखना है जो भी आपका नंबर है। ठीक है, और नीचे आपने लिखना है जो न्यू नंबर आप ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका नंबर ऐड हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो का ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि जब जो भी आप किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज, चैट, आप फाइल्स कुछ भी आप सेंड कर रहे होते हो, तो ये आपका व्हाट्सएप का जो मेमोरी है, व्हाट्सएप का डाटाबेस है, उसमें जो है वो आपका ये सेव होता रहता है। दोस्तों जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है कि रिक्वेस्ट सेंड। ये देखें दोस्तों मैंने रिक्वेस्ट ये सेंड की है इसको, वो कह रहा है कि तीन दिन के अंदर आपको जो है आपकी जो फाइल है, जो आप रिक्वेस्ट भेजी है आपने, वो आपको रिसीव हो जाएगी। दोस्तों इसको पढ़ते हैं थोड़ा ऊपर। ये देखें दोस्तों, ये उसने लिखा हुआ है कि क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ योर व्हाट्सएप अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग विच यू कैन एक्सेस पोर्ट टू अनदर, यानी आप चाहते हैं कि कहीं और आप व्हाट्सएप पर बनाना चाहते हैं किसी और दूसरे मोबाइल में, और अपनी ये रिपोर्ट एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस वहाँ पे आप रिपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। शर्त उन्होंने ये रखी है कि आप अपना नंबर जो है वो चेंज ना कर सकें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंट कुछ भी चेंज ना कर सके, ये सब कुछ। तो ये दोस्तों रिक्वेस्ट का बता रहा है रेडी बाई जून 29, 2021, यानी कि 3 दिन के बाद जो है वो कह रहा है कि अलाउ इसको मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें नीचे लिखा हुआ है योर रिपोर्ट विल बी रेडी आफ्टर अबाउट 3 डेज़। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो चैट है वो वापस रिकवर हो, किसी जगह पे कहीं ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये आप फीचर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीट माय अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये अपना अकाउंट जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ परमानेंटली, और कोई न्यू अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप कहते हैं कि यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट, यहाँ पे आप अपना नंबर लिखेंगे। दोस्तों ये आपको नंबर नज़र आ रहा है जिस नंबर से आपने बनाई है, कंफर्म करने के लिए कि वाकई आप हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप डिलीट का बटन जो है वो क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डिलीट के बटन को क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाता है। इसलिए मैं अभी डिलीट पे नंबर भी नहीं लिख रहा, डिलीट नहीं कर रहा, मेरा अकाउंट नहीं तो डिलीट हो जाना था। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास ये हमने सीखा यहाँ पे अकाउंट में क्या चीज़ होती है। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है नोटिफिकेशंस का। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास चैट्स का आता है ऑप्शन। चैट्स पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास थीम है, आप चाहते हैं कि थीम कोई भी सिलेक्ट किया जा सके। डार्क करना चाहते हैं तो डार्क पे क्लिक करते हैं, तो आपका थीम जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल लाइट ही रहे तो लाइट क्लिक करेंगे, लाइट रहेगा। ठीक है, आप वॉलपेपर कोई भी लगाना चाहते हैं, ये देखिए मैंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है। अगर आप चाहते हैं कोई चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों ये चेंज का बटन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी आप मेमोरी में है या कहीं भी आपका पड़ा
हुआ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये लगाया हुआ है, तो आप भी कुछ अपनी तस्वीर वहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वॉलपेपर हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास एंटर टू सेंड। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी चैट कर रहे हैं किसी के साथ, तो लिखते हुए आप जो एंटर का बटन आपके पास आता है तो उससे आपका मैसेज सेंड हो जाए, तो आप इस नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर देंगे, आपका एंटर का जो बटन होगा उसी से आपको वो मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, आप ये शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया बटन नीचे वाला आता है हमारे पास, शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर फोन गैलरी। जो भी आप मीडिया यानी कि तस्वीर, वीडियो, फोटो, चैट, एवरीथिंग जो भी आपकी आती है वो आप चाहते हैं कि गैलरी के अंदर मेरी सेव हो, कहीं और जाके मेमोरी वगैरह में ना सेव हो, तो आप इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपने सीखा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट साइज़ का। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है, इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, मीडियम साइज़ भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी है हमारे पास, उसके बाद लार्ज साइज़ भी है। दोस्तों मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम ये बेहतर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये पूरी स्क्रीन में आ जाता है, ठीक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। आप कोई भी लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छी लैंग्वेज आती है। ये इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो दोस्तों मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ऐप लैंग्वेज यानी ऐप की लैंग्वेज कौन सी करना चाहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश कर लें, उर्दू करना चाहते हैं तो उर्दू कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इंग्लिश इसको रखता हूँ क्योंकि उर्दू में थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चैट बैकअप। चैट बैकअप का जो है वो ऑप्शन इस तरह से दोस्तों आता है। इस चैट बैकअप को हम क्या, इसका मतलब है कि आपकी जो चैट जो भी आप किसी से कर रहे हो वो डिलीट कहीं पे हो गई है, आप चाहते हैं कि इसका बैकअप लाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको हम क्लिक करते हैं चैट बैकअप पे। तो यहाँ पे बैकअप का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ दोस्तों बैकअप पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी चैट बैकअप आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो है वो बैकअप को चैट को गूगल ड्राइव में रखना चाहते हो, गूगल ड्राइव में आप रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गूगल अकाउंट जो है वो आपका यहाँ पे आए, कोई भी अकाउंट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप कोई भी अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो नीचे लिखा हुआ है कि आप किस तरह से इसको बैकअप ले सकते हैं, मोबाइल डाटा के थ्रू ले सकते हैं या किसी वाईफाई के थ्रू ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस भी हों, साथ में टेक्स्ट भी हो और चैट्स भी हो, चैट के साथ साथ तस्वीर और वीडियोस भी हो, तो आप इसको दोस्तों क्या करोगे कि इसको जो है वो नोटिफिकेशन को ऑन कर दोगे, आपकी वीडियो भी बैकअप के अंदर आ जाएगी। आप जहां मर्जी बैठे हुए हैं, जहां से चाहे एक्सेस करना चाहते हैं, तो अपना अकाउंट देंगे गूगल ड्राइव के अंदर, आपकी सारी चीज़ें पड़ी होंगी, तो आपका वो बैकअप रिकवर हो जाएगा। बैकअप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बंदा जो मुझे वीडियो में जो है काफ़ी दोस्त कहते हैं कि बैकअप के बारे में सर बताएं, तो बैकअप के लिए वो उनके लिए वीडियो खास तौर पे है, जो कहते हैं कि हमारा जो है चैट जो है वो सेव नहीं होती, ये नहीं होता। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो उन्हीं के लिए बनाई गई हैं। तो दोस्तों आपने सीखा। नेक्स्ट जो है दोस्तों चैट हिस्ट्री। आपको मैं बताता हूँ कि चैट हिस्ट्री क्या चीज़ है। थोड़ा दोस्तों इसको ओपन करते हैं, ओपन करके इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। चैट हिस्ट्री में दोस्तों आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मीनिंग दोस्तों है कि आपकी जो चैट, जितनी भी चैट है, आप एक स्पेसिफिक बंदे की चैट को किसी दोस्त की तरफ सेंड करना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि एक बंदे की चैट को मैं सेव करके जो भी मैंने चैट की है, ग्रुप की चैट है या किसी एक फ्रेंड की चैट है, उसकी मैं चैट को एक PDF के फॉर्म में मैं उसको सेंड कर दूं ताकि एक ही जगह पे उसको उसकी चैट मिल जाए। तो दोस्तों आप क्या करते हो कि एक्सपोर्ट को क्लिक करते हैं। उसके बाद आर्चिव का मतलब है आपकी जो स्पेसिफिक फाइल्स हैं उसको आप आर्चिव एक फ़ोल्डर में सेव कर दो किसी भी बंदे के। तो दोस्तों थर्ड में आपके पास ऑप्शन आता है क्लियर ऑल चैट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चैट्स हैं वो ओवरऑल क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए, मीन के डिलीट जो है वो नीचे वाला ऑप्शन है, यानी कि डिलीट परमानेंटली डिलीट हो जाए। क्लियर का मतलब जो चैट आपने की हुई हैं वो क्लियर हो जाए, जो यहाँ पे आर्चिव में पड़ी है, कहीं भी पड़ी हुई है ना, जो इसके बैकअप में पड़ी हुई हैं लॉग फाइल के अंदर, वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये तो जनरल ओवरव्यू था। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ दोस्तों इसकी एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट की दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी चैट को सेव करता है। अगर आप चाहते हैं मैं अपने दोस्त को अपनी चैट सारी सेंड करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि मैं अगर चाहता हूँ कि किसी दोस्त की चैट को, मैं समझता हूँ कि इसकी चैट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक दोस्त की, तो मैं कहता हूँ कि विदाउट मीडिया चाहिए या इंक्लूड मीडिया। मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे चैट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ सिंपल जो है इसको चैट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं चैट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो चैट के इसी तरह मेरे पास व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। तो आप व्हाट्सएप को इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो आप किसी को भी जहाँ पे सेंड करना चाहते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। मैं यहाँ समझता हूँ कि मैं यहाँ पे टिकटॉक का एक ग्रुप बनाया हुआ मैंने,
तो मैं उसके अंदर सेंड करना चाहता हूँ इसको। तो ये देखें, मैंने जैसी चैट उसकी ओपन की है और वहाँ पे सेंड की है, तो दोस्तों आपके सामने ये नज़र आ रही है ये चैट। इसको ओपन करता हूँ मैं, तो देखते हैं दोस्तों चैट उसकी किसी की जगह पे सेंड हुई है नहीं, देखते हैं इसको। लें जी दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये सारी चैट जो उसके साथ मैंने दोस्त के साथ की है, सारी चैट देखें, ये देखें सेव होके मेरे पास फोल्डर के अंदर आ गई है। दोस्तों आप भी अपनी जगह पे बैठे हुए किसी दोस्त की चैट को फुल इसी तरह किसी दोस्त को सेंड कर सकते हैं, ताकि उसको याद रहे कि मेरे आपसे ये बात हुई थी। आप मीटिंग किसी की जगह पे ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं या किसी किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों हम वहीं पे आते हैं जी। दोस्तों यहाँ पे आर्चिव ऑल चैट्स का ऑप्शन आ रहा है, ऑल चैट ओके आर्चिव, यानी कि आपका स्पेसिफिक फोल्डर में जितनी भी चैट है वो आर्चिव होती रहे, ये वो सेव होती रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं थोड़ा, तो इसको हम एक बार आर्चिव करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों किसी भी दोस्त का हम यहाँ पे चैट उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ आर्चिव। अगर मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे आर्चिव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आर्चिव पे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये देखें वो गायब हो गया और आर्चिव में इसकी फ़ाइल अनसेव हो गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या आता है, हम देखते हैं इसको। लें जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास चैट कर रहे थे, चैट के अंदर हमारे पास चैट हिस्ट्री में थे शायद, हाँ। तो दोस्तों ये देखें आर्चिव जो हमने की थी यहाँ पे, तो हम इसको अनआर्चिव भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर का भी आपको ऑप्शन का पता चल गया कि क्लियर ऑल चैट का बता दिया आपको। डिलीट आप करना चाहते हैं, नीचे से डिलीट ऑल चैट, इसको हम डिलीट को करते हैं। डिलीट करने के बाद अगर आप चाहते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल चैट एंड देयर मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज चैट एवरीथिंग जो है वो डिलीट हो जाए, तो आप इसको डिलीट कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ये सारे मैसेज डिलीट हो जाएं, तो आपने भी देख के इसको करना है। आप जो है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक वहाँ पे जाके किसी जगह पे किसी को डिलीट करना चाहते हैं, सिर्फ वहाँ पे जाके उसी को डिलीट करें, ना कि सब को डिलीट करें। ओके, तो इस चीज़ की भी एहतियात करनी है आपने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास चैट हिस्ट्री भी हमने पढ़ ली है। अब हम दोस्तों नोटिफिकेशन पे आते हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है दोस्तों। तो स्क्रीन में यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन की टोन कौन सी लगा सकते हैं। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन कोई मैसेज आए तो उसकी टोन कौन सी होनी चाहिए वो बताया गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे वाइब्रेशन बताई गई है, डिफ़ॉल्ट कोई वाइब्रेट करे, यानी कि मैसेज जैसे ही आए ये वाइब्रेट कर सके, ये वो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास पॉपअप नोटिफिकेशन। पॉपअप दोस्तों कहते हैं कि कोई भी मैसेज जो है अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है पॉपअप को, ये देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ पॉपअप को, इसका मतलब है कि नो पॉपअप का मैंने सिलेक्ट किया है कि अगर कोई मुझे मैसेज आता है तो अचानक से एकदम से ऊपर मेरा मैसेज ना आए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ओनली व्हेन स्क्रीन ऑन तब वहाँ पे शो, अगर आप चाहते हैं ओनली व्हेन स्क्रीन ऑफ तब मेरे पास पॉपअप मैसेज यानी कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो हो जाए। अगर आप चाहते हैं ऑलवेज शोज पॉपअप तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे पॉपअप मैसेज आए ना तो इसको नो कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आता है कि लाइट आप कौन सी कर सकते हैं। लाइट वाइट करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, ये किसी किस्म की आप लाइट है जो इसके ऊपर लाइट आ रही है व्हाट्सएप की, येलो करना चाहते हैं तो येलो लाइट हो जाएगी। किसी किस्म की भी आप लाइट करना चाहते हैं तो ये लाइट हो जाएगी। हमने वाइट करना है कि वाइट अच्छा बैकग्राउंड होता है, तो वाइट को हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी क्या चीज़ है। देखें, ये देखो हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, शो प्रीव्यू ऑफ नोटिफिकेशन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, यानी कि कुछ भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो वो टॉप ऑफ द स्क्रीन यानी कि इस स्क्रीन के टॉप पे यहाँ पे आपको फोल्डर यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे शो हो जाए। कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आप इसको ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ऑप्शन आता है कि ग्रुप का नोटिफिकेशन। जैसे हमने ऊपर ये चैट का मैसेज का नोटिफिकेशन किया है, ऐसे ही दोस्तों ग्रुप्स के भी नोटिफिकेशन का वो मैसेज आ रहा होता है हमें। तो दोस्तों देखते हैं इसको ग्रुप का क्या है। ये देखें वैसी टोन लगा सकते हैं अगर कोई ग्रुप का मैसेज है। पहले हमने चैट के मैसेज पढ़े हैं, अब हम इसको ग्रुप के मैसेज पढ़ रहे हैं कि आपने ग्रुप का नोटिफिकेशन का क्या साउंड आना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए, पॉपअप मैसेज कैसे आना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, उसके बाद प्रायोरिटी मैसेज सेम वैसे ही आपने रिंग टोन कौन सी लगानी, जो आपकी कॉल आ रही है व्हाट्सएप पर आप कॉल करना चाहते हैं तो उसकी रिंग टोन कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आपने वाइब्रेट करना है, वाइब्रेट आपका मोबाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट करे, वाइब्रेट करे, यानी कि वाइब्रेट करना चाहता है वाइब्रेट करे, यानी कि डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी लगा सकते हैं इसको ऐड। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हमारे पास स्टोरेज का आता है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टोरेज एंड डाटा। स्टोरेज एंड डाटा पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आता है।
अगर आप यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैनेज स्टोरेज का, इसको हम क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे पास इस तरह से हमारी व्हाट्सएप की मैनेज की वो आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी को मैनेज करना, यानी कि आप डिलीट करना चाहते हैं फ़ाइल को, किसी तरह की भी फ़ाइल को, अगर मैं इसको करूँ इनिशिएटिव को, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल जो हैं वो डिलीट हो जाएँ तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऑल सेलेक्ट मैंने यहाँ पे किया है और डिलीट का ऑप्शन किया है। जैसे ही आप डिलीट करते हैं तो आपका सारा जो है वो जो आपने सेलेक्ट किया वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क यूज़र, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें नेटवर्क यूजेस किसने किसने कितना कितना किया हुआ है। तो दोस्तों ये देखें हमारे पास 41.2 GB के इसका यूजेज हो चुका है, जो इस्तेमाल कर चुके हैं। और सेंड मैंने जो किया है डाटा अपना 3.4 GB है, और रिसीव मेरे पास जो है 37.8 GB रिसीव हुआ है। और कॉलिंग में मेरी मेमोरी जो है वो आउटगोइंग पे 935.7 MB यूज़ हुए हैं, और इनकमिंग पे मेरे पास 964 है। इसी तरह मीडिया में, यानी कि जो फाइल मेरे पास चैट, तस्वीरें वगैरह, वीडियोस आई हैं, उसमें ये डाटा यूज़ हुआ है। गूगल ड्राइव में मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, मैसेज में मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, उसके बाद स्टेटस में इसमें ये मेरा डाटा यूज़ हुआ है, उसके बाद रोमिंग में ये डाटा यूज़ हुआ है। तो दोस्तों रोमिंग के बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जब रोमिंग की बारी आती है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से हम डाटा को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे यूज़ लेस डाटा फॉर कॉलिंग, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत कम डाटा यूज़ करेगा इस नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद जब आप इसको कॉल कर रहे होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया ऑटो डाउनलोड, यानी कि कुछ भी मीडिया को ऑटो डाउनलोड पे हम लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन आते हैं हमारे पास व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, यानी कि वो बता रहा है यहाँ पे, थोड़ा मैं क्लियर करते जाऊँ आपको। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो आपके पास चैट, आप अगर आपको कोई दोस्त वीडियो या कोई व्हाट्सएप पे तस्वीर सेंड करता है तो आप किस मतलब सोर्स के ज़रिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कौन सा सेलुलर नेटवर्क के ज़रिए आप इसको करना चाहते हैं डाउनलोड। मैं कहता हूं कि इसको जब भी मेरा जो है वो डाटा ऑन हो तो मेरे ये जो है वो फ़ोटोज़ डाउनलोड हो जाएं। ठीक है, मैंने फ़ोटोज़ का इसको लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसको और मज़ीद चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं, मोबाइल डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और इसी में से आप ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आप ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, यानी कि ऑटोमेटिकली जो जब भी आपका मोबाइल डाटा ऑन हो ऑटोमेटिकली ये हो जाए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों मेरे पास आता है वाईफाई। अगर आप इसी तरह ही चाहते हैं कि वाईफाई जैसे ही ऑन हो तो क्या हो सकता है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही मेरा वाईफाई पर नेटवर्क ऑन हो, किसी जगह पे वाईफाई ऑन होती है तो मेरा फ़ोटो भी चली जाए यहाँ पे, और ऑडियो भी हो जाए, वीडियो भी हो जाए, डॉक्यूमेंट, यानी हर चीज़ वहाँ पर डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाए, मुझे करनी ना पड़े। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है व्हेन रोमिंग। बेसिकली रोमिंग का मतलब है कि किसी दूसरे के नेटवर्क को यूज़ करते हुए, मीन सेलुलर नेटवर्क को यूज़ करते हुए अपना इंटरनेट को चलाना। तो दोस्तों व्हेन रोमिंग का यही मतलब है। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ, इसका आपको क्लियर हो जाएगा। आपका कोई दोस्त दुबई के अंदर रहता है, वो आपसे मिलने इंडिया या पाकिस्तान यहाँ पे आना चाहता है दोस्तों, तो वो क्या करेगा कि उसके पास तो सिम कोई भी नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही वो आता है, दुबई वाली अपनी सिम को यहाँ पे ऑन करता है, लेकिन उसे वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलते। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिग्नल, जैसे टेलीनॉर का कोई सेलुलर नेटवर्क या जैज़ का नेटवर्क चल रहा होगा, तो वो जैसे ही अपना डाटा रोमिंग ऑन करेगा, उसके पैसे तो कुछ ज़्यादा लगेंगे, चार्जेस उसके ज़्यादा लगेंगे। जैसे ही वो रोमिंग ऑन करेगा चार्जेस उसके लगेंगे, लेकिन वो कनेक्ट हो जाएगा किसी भी नेटवर्क के साथ, मोबाइल नेटवर्क, यानी कि टेलीनॉर का होगा या जैज़ का नेटवर्क हो सकता है, किसी का भी नेटवर्क होगा, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा थ्रू मतलब कुछ चार्जेस लगेंगे उसके। ठीक है दोस्तों, तो वो जैसे ही कनेक्ट होगा तो वो अपनी वो फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकता है, ऑडियो डाउनलोड कर सकता है, वीडियो डाउनलोड कर सकता है और डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है। तो दोस्तों आपने सीखा कि हम सेलुलर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों हम वाईफाई के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, और रोमिंग के ज़रिए हम अपने डाटा को किस तरह से कर सकते हैं, यानी डाउनलोड कर सकते हैं डाटा को। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी, आपने देखा कि किस तरह से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो किसी किस्म की व्हाट्सएप से रिलेटेड, यानी व्हाट्सएप से आप बात करना चाहते हैं उनके नुमाइंदे से व्हाट्सएप से, तो आप इस हेल्प पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो किसी किस्म की आप जैसे
जैसे ही इसको हेल्प पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से वो यानी कि हेल्प सेंटर आ जाता है, कॉन्टैक्ट अस, टर्म एंड प्राइवेसी एंड ऐप इन्फो, यानी कि वो पूछना शुरू कर देगा कि इस तरह से आप क्या करवाना चाहते हैं हमारे से। तो आप यहाँ पे इनको कुछ भी जो करवाना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, आप इनको यहाँ पे क्लिक करके वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो दोस्तों एंड पे हमारे पास आता है, यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स। अगर आपने व्हाट्सएप न्यू बना लिया, आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को फ्रेंड इनवाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो आप कहीं भी इनवाइट यहाँ करना चाहते हैं, ट्विटर पे करना चाहते हैं, फेसबुक पे, यानी कोई भी आपके पास सोशल मीडिया की ऐप है, आप वहाँ पे उसको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप मेरे फ्रेंड बने और मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा, आज आप जो है व्हाट्सएप का आज आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने स्टार्ट में बात कही थी कि आपने व्हाट्सएप तो डाउनलोड कर ली होगी, लेकिन व्हाट्सएप के जो इंटरनल फीचर्स हैं, प्राइवेसीज हैं, चैट, बैकअप, एवरीथिंग है, वो आपको शायद ही पता हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई आपको तो दोस्तों लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा। दोस्तों इससे ये होता है कि हमारी एक हौसला अफजाई हो जाती है और इस तरह अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी बनाऊं। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़।